दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रिय भक्तगण, फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आपका इस पावन अवसर पर, जहां हम मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा का सम्मान करेंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान में हम जानेंगे सत्य, धर्म और आस्था के मूल्य और प्राप्त करेंगे भगवान की यानी भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा। हम स्वागत करते हैं इस अवसर पर। एक बार आप हम सब एकत्र हुए हैं भगवान की कृपा और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। सत्यनारायण व्रत कथा से जीवन में सच्चाई, धर्म और आस्था की महिमा का अनुभव करेंगे। आइए अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पूजा का आरंभ करते हैं। कथा के माध्यम से हम जानेंगे कैसे सत्य और धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए सुनते हैं कथा। पूरा तैयारी कर देते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सहि अभ्यंतर सुते पुंडरीकाक्षं प्राप्त विष्णु विष्णु हरि हरि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतो वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सवाय अभ्यंतर से पुंडरीकाक्ष प्राप्त विष्णु विष्णु हरि हरि। सर्वप्रथम पूजन करता स्नान आदि नित्य का स्नान होकर नवीन या घर में धोए हुए शुद्ध वस्त्र एवं उपवास धारण कर सपत्नी की सुदासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए एवं पवित्र हो मंत्र पढ़ ले। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। माधवाय ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि शूतलं छंदः कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं पुरुषासनम्। ओम पवित्रेष्टो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्र पूतस्य कामः पुने तत्सकेयम्। यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य यथा वा चक्रं हरेः तथा त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य तथा मम पवित्रकम् शिखाबन्धन। ओम मानस्तो कीर्ति मंत्रस्य कुत्स ऋषि जगति छन्दः एक को रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगः। 3 बार पढ़ाया पूरा कुंभक रचक। ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिं पुरुष में ब्रह्म वाक्य सहस्रेण शिव वाक्य शतेन च विष्णु नाम सहस्रेण शिखा गणतिं करोम्यः। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम श्योना पृथ्वी नो भवानिक्षराणि में श्री यच्छानः सर्म सप्रथाः भूमि को स्पर्श कर प्रणाम करें। प्रार्थना। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं पुरुषासनम्। तिलक धारण कॉल लेना चाहिए। ओम भद्रमस्तु शिवाचास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देव संपदा सन्तु सर्वदा। महापुरुष तिलक धारण। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम येन बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनां रक्षे माचलमासदा। ओम येन बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनां रक्षे माचलमासदा। ओम येन बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनां रक्षे माचलमासदा। ओम येन बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनां रक्षे माचलमासदा। ओम शिष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे नक्षत्राणि मशिनो व्याप्तम् ईष्णन्निखानामुं मंगशान सर्वलोकं मंगशंशान। अस्मिन् कलशे वर्णं सांगं सपदं सायुषं च शक्तिकं आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचार्थे अच्छत पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि। ओम पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मन साध्य पुनन्तु विश्वस्व भूतानि जात वेद पुनिहि मांग। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्न कर्तारः ये ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभे। यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्तं तत्र गच्छतु। भूतप्रेत पिशाचाश्च अपक्रामन्तु राक्षसाः स्थानदस्माद् व्रजन्त्यन्त स्वीकरोमि भुवन्तु इमां भूतानि राक्षसा वापि ये तु तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्य अपगच्छन्तु देव पूजां करोम्यहम्। 3 बार ताली बजाकर सभी विघ्नों का अपसारण करें। जत्ते भूत पिशाच सब चीजें सब जाओ अपन अपन जगह पर पूजा करा दिया। हरि ओम आनो भद्राः वक्रतुंडो विश्वस्तो अदब्धासो अपरीतास उदद्भिदः देवानो यथा सदम्बिदे विधे असन्न प्रायुवो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्यजूयतां देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्वं शक्यमुपसेदिमा वयन्त देवान आयो प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणः सोममश्विना सरस्वतीना सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना तन्निष्णया युवम् तमीशानमजयस्तस्पुष्पतिं धियन्निवमवसे भूमहे वयं पूजानो यथा वेद साम सदब्रजे रक्षिता वायुरदब्धा स्वस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथे सुञ्जग्मया अग्निः जीवा मानव सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्नीय भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छाभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं ससूनुभिः दशेमहि देवहितैर्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय प्राणचक्रा जरसन्तु तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्वारिचिता युगन्तो अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षम् अदितिं माता स पिता स पुत्रः अदिति पंचजना अदितिर्जातम् अदितिजनित्वम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयंकुरु सन्नः कुरु पुराभ्यो नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि पुरंदराभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। विश्वदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। गणेश जी का ध्यान करूं। शुंख से एकदंत से कपिलो वज्रकर्णक कर्दम्बोधर से विघ्नो विघ्नाश विनायक नम्र के दुर्गनाथ देवचो वाल चंद्रो गजानन रात्सैदान नामानि या पढ़े चुनयालपि विद्यारंभ विवाह च प्रवेशे निर्मित संग्रामे संकटे च विघ्नस्य संजायते शुक्लांबर वरं देवं सजीवनं तदुभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिजितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुवासरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामं मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्रयं जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरारंभ कार्येषु श्रेयस्त्री भुवनेश्वरा देवादि सन्ति नास्तिं परमेशा न जनार्दना विश्वेशं मारवं गुण्डिं गणपाणिं च भैरवं वन्दे कासिं गंगा भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोरेषु सर्वप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं वानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं ब्रह्मयादौ सर्वकार्येषु सिद्धये। संकल्प विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण द्वितीय प्रार्थे विष्णुपदे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे लियोनबर्ग स्थित लियोनबर्ग स्थाने विक्रम सके वैद्यावतारे नाम संवत्सरे आयने यथा नाम ऋतो कार्तिके मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां तिथौ शुक्रवारे यथा नाम नक्षत्र यथा नाम नियोग यथा नाम कर्ण यथा राशि स्थिते चंद्र यथा राशि स्थिते भास्कर यथा राशि स्थिते गुरु यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गण विशेषण विशिष्टांग शुभं वेलांग शुभ पुण्य तिथौ भारद्वाज गोत्रोत्पन्न वरुण कुमार शर्मा मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराण इतिहासोक्त फल वाप्तये ऐश्वर्यं अभिवृद्ध्यर्थं और प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्यः चिरकाल संरक्षणार्थं सकल मन इप्सित कामना संसिद्धि संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थ इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमनार्थम जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां गोचरे च अरिस्थान स्थितानां सूर्यादि नवग्रह कृत सर्वविध पीडोपशांत्यर्थम सर्वापशांति पूर्वकम क्षेम स्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य विपुल धन धान्य पुत्र पौत्रादि प्राप्त्यर्थम सूर्यादि नवग्रहानुकूलता प्राप्त्यर्थम तथा इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री सत्यनारायण प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण पूजन सत्यनारायण से पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। संकल्पिते कर्मणि दीप घंटा शंखाद्यर्चन पूर्वक तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदौ श्री गणेशांबिकयोः पूजनं आचार्यादि वर्ण कलश पूजनं यथा च मातृका नवग्रहादि देवानां आवाहन प्रतिष्ठापन पूर्वकं यथोपलक्षित उपचार द्रव्य सर्वे संकल्पिता देवानां पूजनम् अहं करिष्ये। ओम भूर्भुवस्सुवः दीपस देवताये नमः कर्म ज्योति नमः आवाहयामि स्थापयामि सकल पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भो दीप रूपस्मिन् कर्म साक्षी यविकुरुत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् अत्र स्थिरो भव। ओम भूर्भुवस्सुवः दीपस्त देवताये नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि भैरव प्रणाम। ओम तीक्ष्ण दक्ष महाकाय कल्पांत हनोपम भैरवाय नस्तु बिन अनुज्ञान दातुमर्हसि।
ओम भूर्भुवस्व घंटस्थ गरुड़ाय नमः सर्ववाद्यमभीष्टाय नमः गरुड़ं आवाहयामि स्थापयामि सकल पूजार्थे गंधक अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम आगमर्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घंटेव रंगनादं देवता स्थान सन्निधौ ओम भूर्भुवस्व घंटस्थ गरुड़ाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णु विश्वतस्वयं निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन नमस्ते। ओम भूर्भुवस्व शंखाधिपतये नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। शंखों के प्रणाम करे श्री शंख कहाँ से? ओम भूर्भुवस्व गणेशंबिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहन हाथ में अक्षत पुष्प हाँ लौका गणेश अंबिका का ध्यान गणेश अंबिका का ऊपर कर दे नाम से क्या हाँ विश्व हाँ ओम गणांत गणपति आवामहे प्रियानंत प्रपति आवामहे निधिनांत निधिपति आवामहे असोम आहमयामि गर्भमात्मजासि गर्भत्वम् ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमामि कस्य सत्सत्स्वका सुभद्रिकां तां पीलवासिनीं प्राण प्रजा मनोज्योति ओम भूर्भुवस्व श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतां ओम भूर्भुवस्व श्री गणेश अंबिकाभ्यां आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। एतान् तांबूलथावा नानाविध नैवेद्य श्री गणेश अंबिकाभ्यां एतान् पादघातं गणेश अंबिकाभ्यां एतान् पादघातं स्नान गणेश अंबिकाभ्यां इदमं लेपनं समुसं गणेश अंबिकाभ्यां इदमं लेपनं समुसं गणेश अंबिकाभ्यां इदमं लेपनं समुसं गणेश अंबिकाभ्यां स्नान समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां स्नान समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां स्नान समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम एतानि गणपति तांबूलथावा नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः। आचमनीं जलं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम भ्राण स्वाम भ्राण स्वाम उदान स्वाम समान स्वाहा मध्ये मध्ये पाणियम उत्तरापोषणार्थे जलं समर्पयामि हस्तौ प्रशांत ऋतुफलम् ओम व्यापरे ओम भूर्भुवस्व गणेश अंबिकाभ्यां ऋतुफलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व गणेश अंबिकाभ्यां मुखवार्ताय तांबूलं समर्पयामि श्रीफलं दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भसमृद्धा भूतजगतपतये सादर प्रतिदामुत्यां तस्मै देवाय विशावेम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। विशेषाय ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वै मातुर कृपा सिंधो शान मातुर अग्रज प्रभो वरदस्तुं वरं देहि वाचनं वांछितार्थ अनेन सफलार्घ्येन सफलोस्तु सदा ओम भूर्भुवस्व गणेश अंबिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। ओम गणपति परिवार चारुकेयूरहारं गिरिधर वर्षारं योगिनी चक्रचारं भवभय परिहारं दुःखदारिद्र्य दूरं गणपतिम् अभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं मुखं ते ताम्बूलं नयनयुगले कञ्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची शाटी पृथुकटिकटे आटकमयी भजामि स्वां गौरीं गणपते किशोरीम् अविरतम्। ओम भूर्भुवस्व गणेश अंबिकाभ्यां प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। ओम तत्त्वयां ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो अहेडमानो वर्णे बोधिरुषः समानायो प्रमोषि अस्मिन् कलशे वर्णं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम अपां पतये वराय नमः। देवी देवताओं को जल छिड़ने कर आवाहन करें। देवी देवता ओम कला कला हि देवानां दानवानां कला कलाः संगृह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासतः मूले तः स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छोत सागरात् सप्त सद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा च गंगा च महानदी ताभिं गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विराजाता नद्य सर्वा सदा परा पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रा सर्व तीर्थानि जलधा नदः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दूरतक्षय कारकः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वः अंगैः सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकर तथा आयान्तु माम शान्त्यर्थं दूरतक्षय कारकः ओम प्रतिष्ठा कलशे वर्णाद्याय देवताभ्यो नमः सुरसोपचारे पूजन कुर्यात् आसनार्थे अष्टांग समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अस्य अर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि सुदर्शन स्नानं सुवस्त्रं आचमनीयं जलं स्वप्रसादं यज्ञोपवीतं गन्धपुष्प धूपदीप ताम्बूल धावाग नानाविधि नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि शान्तिपूर्ण गणेशाय नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि शान्तिपूर्ण गणेशाय एवं लेपनं समर्पयामि शान्तिपूर्ण गणेशाय नमः अष्टांग समर्पयामि शान्तिपूर्ण गणेशाय नमः फलं समर्पयामि शान्तिपूर्ण गणेशाय नमः आत्म पुस्तक प्रार्थना करै छी देवदानव संवादे मध्यमाने महोदय उत्पन्नो तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं तत्त्वे सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवाय स्वयं त्वमेवासु विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसुरुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलद्भव शान्तिं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् अत्र स्थिरो भव ओम भूर्भुवस्सुः कलशोपरि सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि अनन्या भुजे कलशे करुणादय देवता प्रियंतां नमः षोडश मातृका ओम षोडश मातृका यः गच्छते यः तिष्ठते एतान् पादघातः षोडश मातृकेभ्यो नमः एतान् पादघातः षोडश मातृका एतान् पादघातः षोडश मातृके निर्मल लेपनं सर्वस्वं षोडश मातृकेभ्यो नमः निर्मल लेपनं सर्वस्वं षोडश मातृकेभ्यो नमः एवं लेपनं सर्वस्वं षोडश मातृकेभ्यो नमः एवं लेपनं सर्वस्वं षोडश मातृकेभ्यो नमः अष्टांग समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो नमः अष्टांग समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो देवादं समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो तान्गत पुष्पदीप ताम्बूल सावाग्नानाविधि नैवेद्यं निवेदयामि षोडश मातृकेभ्यो आचमनीयं जलं समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो नमः ओम गौर्ये नमः पद्मायै नमः शच्यै नमः ओम मेधायै नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम विजयायै नमः ओम जयायै नमः ओम देवसेनायै नमः ओम सहायै नमः ओम सहायै नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोकमातृभ्यो नमः ओम धृत्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम तुष्ट्यै नमः ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः या सोलह मातृका गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजयादया देवसेना स्वधा स्वाहा मातृ लोक मात्रा कृति पुष्टि सदा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशो गणेशेनाधिका हेता वृद्ध्यो पूज्यास षोडश गणेश सहित गौरियादि षोडश मातृकेभ्यो नमः ओम नवग्रहाः यः गच्छत इह तिष्ठत एतान् पादघातः नवग्रहेभ्यो एतान् पादघातः नवग्रहेभ्यो एतान् पादघातः नवग्रहेभ्यो नमः इदमं लेपनं सर्वस्वं 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 नवग्रहेभ्यो नमः अष्टम समर्पयामि नवग्रहेभ्यो नमः समर्पयामि नवग्रहं समर्पयामि नवग्रहं सर्वांकुरान् समर्पयामि नवग्रहेभ्यो नमः एतान् गन्धपूजोपदीप ताम्बूल यथाभाग नानाविधि नैवेद्यं निवेदयामि नवग्रहेभ्यो नमः
आचमनीं जलं समर्पयामि नमो ग्रहेभ्यो नमः। एक पुष्पांजलि समर्पयामि नमो ग्रहेभ्यो नमः। वो तो हम एक्स्ट्रा ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्लाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम रावे नमः, ओम केतवे नमः, ओम आदि देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम इंद्रादेशिकपाला यह गच्छत यह तिष्ठति एतान पादघातन पुनः इंद्रादेशिकपाली निदान पादघातन पुनः इंद्रादेशिकपाली पादघातन पुनः इंद्रादेशिकपाली में इंद्रादिशिकपाली भ्यो नमः इदं सबसो इंद्रादिशिकपाली भ्यो नमः सबसो इंद्रादिशिकपाली भ्यो नमः। हस्तम सर्पया इंद्रादिशिकपाली हस्तम सर्पया इंद्रादिशिकपाली हस्तम सर्पया इंद्रादिशिकपाली भ्यो नमः। ओम जीवन सर्पया इंद्रादिशिकपाली तानिगत पुदुक्ति ताम्बूल छावा नानाविध नैवेद्य निवेद्य इंद्रादिशिकपाली आचमनीं जलं सर्पया इंद्रादिशिकपाली एक पुष्पांजलि समर्पयामि इंद्रादिशिकपाली भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि शुद्धो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य सौर्य मतेन्दु च पदवीं सन्मंगलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुप्तां शुक्र सुखं शंसने राहु बाहुबलं करोतु सत्यं केतु कुलस्यन्ति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। ओम भूर्भुवः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो प्रार्थना पूर्वक नमस्कारामि। इंद्रादिशिकपाल प्रार्थना पूर्वक नमस्कारामि। तुलसी का प्रार्थना पूर्वक नमस्कार। सब देवता गौरी शंकर यह रक्षण हेतु चमेतान पादघातन पुनः गौरी शंकराभ्याम नितान पादघातन पुनः गौरी शंकराभ्याम पादघातन गौरी शंकराभ्याम इदं लेपनं सबसुम गौरी शंकराभ्याम नमः। इदं लेपनं सबसुम गौरी शंकराभ्याम नमः। इदं लेपनं सबसुम गौरी शंकराभ्याम नमः। हस्तं समर्पयामि गौरी शंकराभ्याम हस्तं समर्पयामि गौरी शंकराभ्याम हस्तं समर्पयामि गौरी शंकराभ्याम नमः। एतानि पूजोऽपि ताम्बूले सावाग् नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि गौरी शंकराभ्याम नमः। आचमनीं जलं समर्पयामि गौरी शंकराभ्याम पुष्पांजलिं समर्पयामि गौरी शंकराभ्याम नमः। सरस्वती आगच्छति चेतन पादघातन सरस्वती नमः। इदं लेपनं सर्वं सरस्वती नमः। इदं लेपनं सर्वं सरस्वती नमः। इदं लेपनं जय सरस्वती माता बोला। ओम दुर्गा देवी आगच्छति चेतन पादघातन दुर्गा देवी नमः। ओम श्री सुकृतांग भवनेश्वर लक्ष्मी पापात पुनाकृत्यां हरेश बुद्धिश्रद्धास्तां कुलेन कौशल जातां कंतां परपारति गौरी शंकर यह गच्छति तिष्ठ मैदान पादघातन गौरी शंकर मैदान पादघातन गौरी शंकर मैदान पादघातन गौरी शंकर इदं लेपनं सबसुम गौरी शंकराभ्याम नमः। इदं लेपनं सबसुम गौरी शंकराभ्याम गौरी शंकर अष्टम सुखं गौरी शंकर एतानि गन्धपूजोऽपि ताम्बूले सावाग् नानाविधि गौरी शंकर आचमनीं जलं समर्पयामि गौरी शंकराभ्याम एक पुष्पांजलि गौरी शंकर। सत्यनारायण पूजन। वैकुंठे कमनीय रक्त खचिते कल्पद्रुमले स्थितं नीलेन्दुवरकान्ति सुन्दरतनुं लक्ष्म्या समालिङ्गितं गंगा नीर तरंग भूषित पदवद्वन्द्वं कृपासागरं कोटिरीकृत बर्हिषि पिच्चमणिशं लक्ष्मीं पतिं भावये। ओ भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम सहस्रदीर्घापूर्व सहस्राक्ष सहस्रपाद समूह सर्वकुंत स्मृत्वात्यतिष्ठतांगुलम् आगच्छ भगवन् देव स्थाने चतुर्श्रुव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं शनिरो भव। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। आसनार्थे रक्तसूत्रम् रक्तसूत्रं समर्पयामि। ओम एतावानस्य महिमा प्रजांश पादस्य विश्वभूतानि कृतपादस्व भूतं दिवि गंगोदकं निर्भं च सर्व सौख्य सौगंध संयुतं
पाद प्रक्षालनार्थाय दत्ते में प्रतिगृहताम ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः पाद्यं समर्पयामि। गंगा सरस्वती रेवा पयोस्ति नर्मदा जले स्नापितोसि महाविष्णु अतः शांतिं कुरुषु मे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय पय स्नानं समर्पयामि। पय स्नानान्तु शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घी दही दही ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घी ओम भूर्भुवस्सुः सत्यनारायणाय नमः घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शर्करा गुड़ गुड़ नहीं मोर पहले मोर ओ मधु बाता रिटायर में मधु चंद्र सिंह माधुरी संतोष दी मधु रक्त मुतो खसो मधु पार्थिव रजा मधु द्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर धूमांग अस्तु सूर्य माधुर्गावो भवन्तु नः इदं मधुमया दत्तं तव प्रीत्यर्थेमेव च गृहान्तं हि देवे समं शान्तिप्रदो भव। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सत्यनारायण शर्करा ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक जलं समर्पयामि। पंचामृतम् गृहाण ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। परीक्षणाय ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः वस्त्रम् अधो वस्त्रं समर्पयामि। योगोपवीतम् ओम तस्मात् दस्वाय जायन्ते केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः प्रजापतेर्वसमं गृहीत जन्माति पूतं द्विजचिह्नभूतं योगोपवीतं भवदर्थमीश सम्पादितं धारय मोदयास्मान् दयास्मान्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। उपवस्त्र ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः चंदनं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालां च समर्पयामि। भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः तुलसी दलं समर्पयामि। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृता उरु तद यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत सर्वभ्यमानन्दकरं यदि धूपोऽपि विधूत धूमः एषोऽस्ति धूपो जलते पुरस्ते मोदा बहु माधव जिग्र। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय धूपम् आग्रापयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत सदर्ति संपूर्णित एक दीप आलोककारी तमसांविदारी प्रज्वालितः स्नेहमये सुपात्रे लक्ष्मीपते चंद्रमसंग्रहाण। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः दीपं दर्शयामि।
धूप दीपान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षा विष्णोर्योः संवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन् तु नैवेद्यमिदं गृहाण। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाम उपानाय स्वाम व्यानाय स्वाम उदानाय स्वाम समानाय स्वाम मध्ये मध्ये पानी उत्तरा पोषणार्थे जलं समर्पयामि। हस्तोत्ताय ऋतुफल फिर से दे लो। सत्यनारायण ओम या फलिनेगा अपला पुष्पास पुष्पि बृहस्पति तुषासानो मुंचत्व सहस इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेन जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवस्सुः सत्यनारायणाय नमः ऋतुफलं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तनाग्रे भूतस्य जाता पतरे काशी सवाय प्रतिज्ञामुद्यमं तस्मै देवाय हविषाविदं ध्यान परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। चतुर्भुजम् ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। मातृपितॄन् कमलेभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण कथा अथ प्रथमोध्यायः। एक समय ननिखारन तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सुरजी महाराज से पूछा, महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हम उसे सुनना चाहते हैं। श्री सुरजी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था वैसा कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का नाश होगा, सुनिश्चित रूप से नाश होगा, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र वनमाला से शुक्ल वर्णन भगवान श्री सत्यनारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है। नारद जी बोले, भगवान पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों से उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वदा विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें, तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्यायः अथ द्वितीयोध्यायः। जय सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले
श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र ने से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री शुद्ध जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया, उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार कर पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस बात के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवा खड्डे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। श्री शुद्ध जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूं। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संविधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है, विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि अब हमारे यहाँ जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद कलावती अपने पितृगृह में धीरे धीरे बढ़ने लगी। लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आपको सब पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या की विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा।
वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रखकर भाग गया जहां ससुर जमाई थे। जब राजा के धन को उसकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उसके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी तो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनकी थोड़ी दूर आगे जाने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नृत्य क्रीड़ा से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उसे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सतदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देखकर वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर
प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलो भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा है, ऋषियों मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सतदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बर के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सतदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सतदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों का समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख होकर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय जय। आरार्थिक्यम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। आरार्थिक्यम ओम जय जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना रतन घटित सिंहासन विराज स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलिकार द्विज को दरस दियो हो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय जिन पर कृपा करी हो जिन पर कृपा करी चंद्रचूर एक राजा चंद्रचूर एक राजा जिनकी विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी हो स्वामी श्रद्धा तज दीनी तो फल भोग्यो
प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो हो स्वामी छिन छिन रूप धरियो काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी हो स्वामी वन में भक्ति करी मनवांछित फल दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना जगत प्रसाद सवारी कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे हो स्वामी भाव सहित गावे शिवानंद स्वामी भक्त शिवानंद हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना आरती सत्यनारायण भगवान की आरती कर्पयामि सत्यनारायण सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कर्पूर का सब घर से सबसे जगह देहली विनायक आचमनीय जुलम सत्यनारायण भगवान की पूजा के इस पावन अवसर पर हम सभी ने मिलकर धर्म और सत्य की महिमा को आत्मसात किया। आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय।